बिल्कुल, द हिटमैन, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट ले लो, वनडे ले लो, 50 ओवर क्रिकेट ले लो, मेरे सामने इसने क्रिकेट शुरू की थी। मैं ऑस्ट्रेलिया में, मुझे याद है, इसने 70 किया था एज एन ओपनर इन होबार्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और तभी मैंने कह दिया था ये लड़का आगे जाके बड़े कारनामे अंजाम दिएगा। और उसने मेरी ये जो पेशेंट गोई थी वो उसने ठीक साबित की है। कर रहे हैं अभी तक, क्या बैटिंग करता है दोस्त। So this is a special show from रोहित। सारी टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, मैं समझता हूं कि जो रोहित ने आज करके दिखाया, उन्होंने, आप वो बैलेंस की बात नहीं कर रहे, उन्होंने बदला लिया। उसके बाद जब उसका बल्ला चला रोहित का, तो वो हमें सबको पता है कि जब रोहित अच्छा खेलते हैं तो फिर कोई सामने नहीं खड़ा होता। सवेरे देखें, एक अपने मुल्क के लिए खेलना, खेलना एंड देन उसके बाद परफॉर्म करना, फिर कप्तान बनना, सीनियर बनना एंड देन फिर कप्तान बनना, और फिर एक ट्रॉफी, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कप्तान के लिए, एक नेशन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। रोहित शर्मा ने जिस तरह से उसके बाद चार्ज लिया और जिस तरीके से धोया, कमाल की बैटिंग की। और रोहित को निकनेम उनका है हिटमैन। रोहित के साथ HIT जो उनका आखिरी, वहां से उन्होंने हिटमैन का उनको निकनेम दे रखा है। वो वाकई कल हिटमैन साबित हुआ। पाकिस्तान में है 25 करोड़ लोग, इंडिया में है 1 अरब 40 करोड़ लोग। अगर 1 अरब 40 करोड़ लोगों में 40 जो है टीमें खेलेंगी डोमेस्टिक, आपके मुल्क में 6 खेलेंगी, देखिए क्रिकेट खत्म हो गया, बैकअप नहीं था। यही इफ्तिखार आ जाता है। इसकी 70 मैच ये खेल गया, 900 रन हैं इसके, एक भी मैच विनिंग इनिंग इफ्तिखार की नहीं। रिजवान और बाबर दुनिया क्रिकेट के वाहिद ओपनर हैं जो सुपर ओवर में ओपनिंग करने के लिए नहीं आए दोनों। क्यों? कि इनको इनकी औकात पता थी 18 रन। आप ये देखिए, एक रोहित शर्मा पूरी टीम बन के सामने आया है। वो जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितनी रेंज ऑफ शॉट उसके पास हैं, वो एक पूरा बैट्समैन है, पूरी टीम है। जो इनिंग्स उसने खेली उसने ह्यूमिलेट किया। अबाउट रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन, मैं एज अ पर्सन तो दोस्ती हलो हाय तो होती रहती है बच्चे से। इज अ गुड बॉय, सारे लड़के अच्छे हैं यार, इंडिया से भी, पाकिस्तान में गुड बॉयज। बट रोहित एज अ बैट्समैन बड़ा जब एज अ बॉलर हम भागते हैं तो हम बैट्समैन की मूवमेंट देखते हैं, उसके जब ड्रेसिंग रूम से आता है उसकी वॉक देखते हैं कि वो प्रेशर में है, ज्यादा तेजी से तो नहीं आ रहा। कई बैट्समैन प्रेशर में उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। बट रोहित इज कूल एंड काम। जब बैटिंग भी करने आता है वो इजी, कोई जल्दी नहीं होती, लगता नहीं है कि कोई एफर्ट कर रहा है, एफर्टलेस शॉटें मारता है, अच्छी गेंद को भी छक्का मार देता है। सब चीजें रोहित शर्मा के नाम, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है, मैंने पहले भी बात की कि कितनी भरपूर इनिंग्स थे, भुरकस निकाल दिया। रोहित शर्मा का जो ये काउंटर पंच था, ये नॉकआउट पंच था, क्योंकि इन्होंने बताया उस वक्त सारी टीम को कि मैं ऑपोजिशन के बेस्ट बॉलर को अटैक करने लगा हूं और मेरे पास आर्सेनल है, मेरे पास ऑप्शंस भी हैं और मैं घबरा के नहीं खेलने वाला। और की आप बात सुने, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब कोहली से स्कोर नहीं हो रहा था तो वो सवाल करते थे जी कितना चांस देना, और तो वो कहते उसके बारे में पूछ रहे हो, वो इस तरह का जवाब देता था कि कोहली के बारे में ये बात कर रहे हैं। ये आप, मैं अक्सर सुनी उसकी बात। तो वो उसको पता था, रोहित शर्मा को खुद बहुत बड़ा प्लेयर था, उसको पता था कि कोहली क्या चीज है। और दूसरा, रोहित शर्मा जिस तरह माना जाता है कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, एक्सप्लोसिव किस्म की बैटिंग करते हैं, आज एक दफा फिर बड़े मैच में उन्होंने प्रूव किया। मैं नहीं समझता कि कोई भी और ऐसा बैटर है कि जब वो छक्का मारता है और इतना एफर्टलेस लगता हो। एक ये और ये डिकॉक की बात हम कर रहे हैं। डिकॉक का भी, उसका भी बैट फ्लो बहुत अच्छा है, लेकिन रोहित शर्मा तो एट टाइम्स लगता है यार उसने छक्के के लिए बॉल मारा भी नहीं था, फिर भी 90 मीटर का 100 मीटर का छक्का हो गया। जस्ट गुड टू सी रोहित शर्मा बैक, और उसने बहुत मारा है, आई मीन ठीक मारा है उसने, और इसलिए सही मारा है क्योंकि वाई टू फिनिश दैट गेम वेरी लास्ट। देखें ना, आप के राहुल के अंदर क्लास नजर आती है, रोहित शर्मा के अंदर क्लास नजर आती है। आप खुद फैसला कर लें कि क्या हमारे मैन टू मैन मार्किंग की जाए अगर हमारे बैट्समैनों की और इंडिया के बैट्समैनों की, तो जमीन आसमान का फर्क है। उनका दिन था और क्या लाजवाब दिन था, क्योंकि देखें एक्सपैंड अपनी रेंज को अभी भी रोहित शर्मा कर रहे हैं और अपने आप को बैक करते हैं और इनके पास टाइम होता है। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फास्टेस्ट 50 एवर बाय एनी बल्लेबाज, वो भी रोहित शर्मा ने अपने नाम किया। 200 छक्के लगा चुके हैं T20 में। एंटरटेनमेंट इनकी 1000 में से 1000 है। कप्तानी शानदार कर रहे हैं, रिलैक्स इंडिविजुअल है और ज्यादा अपटाइट भी नहीं होते हैं, ज्यादा हंसते भी नहीं है, अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं और गुस्से से भी खेले, अकल से भी खेले और बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए ऑन द डे। राइट टाइम पे पीक कर रहे हैं रोहित शर्मा और भारत। रोहित शर्मा खेलता ना तो ऐसे चस आ जाती है। तो आज उसने एक्स्ट्रा कवर छक्का मारा, वो तो मतलब आउटस्टैंडिंग। जिस किस्म का उसने अटैक किया और जिस किस्म की वो इनिंग खेल गया है, बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेलते हैं लेकिन लगते बहुत खूबसूरत हैं खेलते हुए। और इसीलिए जब वो खेलता है तो बैठ के बंदा देखता है कि नहीं यार खेलता रहे। इट वाज अ रोहित शो। टुडे वी विटनेस वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स फ्रॉम अ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर आप बात कर लें, इफ यू गो द वे अराउंड, सिर्फ एक चीज रोहित की क्वालिटी से किसी को शक नहीं था, एक चीज उन्होंने बदली। ओनली वन थिंग ही चेंज्ड विद हिमसेल्फ, दैट वाज अ सेल्फलेस अप्रोच लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जिस तरीके से उन्होंने इवॉल्व किया इस खेल के साथ, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो ग्रेट जोन में चले गए सिर्फ जस्ट टू चेंज दैट सेल्फलेस अप्रोच। तो मुझे लगता है कि ये जो इनिंग्स है या ये जो खेलने का तरीका है, जब से इन्होंने, मैंने देखा है कि पिछले साल से इसकी प्लानिंग की, उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन शुरू की। इफ यू सी द लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप, ही वाज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर इंडिया। कुछ भी हो जाता था, ही वाज प्लेइंग सेल्फलेस।
You know, the most impressive part of his innings was that he was not thinking about any of his milestones. He just stay stable. His bat is there and his head is still, and then he play accordingly the ball. The ball pitch is outside the off stump. He goes for that shots in extra cover or point. If there is little bit short ball, he goes that ramp shot. Mr. And 360. Yeah, he's like he's not 360. For me, he's 460. Yeah, you know the way he approach himself. Yeah. And now in this batting order of India, they now rely only Rohit Sharma and on Virat Kohli. All of the batter they play like that. So they know their roles, and they are there for their job. They are not depend on if they are the Virat Kohli or Rohit. On the day they are a match winner, but they not rely only on them. All of the batter they are the match winners. देखिए ये रोहित के पास सिर्फ एक चीज की कमी थी, अपने आप को और एक्सपैंड नहीं कर रहे थे। इनमें इतनी सलाहियत है कि आप सोच नहीं सकते हैं, और इस मैच में उन्होंने अपने आप को एक टैलेंट को एक्सपैंड भी किया और गुस्से से भी खेले। सो मुझे ऐसे लगा जैसे मैन पोसेस्ड होता है ना, उस अप्रोच से उन्होंने ये बैटिंग की है और लाजवाब बैटिंग की। भाई आप अगर हम बात करें रोहित के इंटेंट की, रोहित ऐसा नहीं नजर आता कि हर गेंद को मारने जा रहे हैं और मार धाड़ कर रहे हैं। बड़ा कूल एंड काम नजर आते हैं, बड़ी क्लीन एंड नीट हिटिंग करते हैं, लेकिन एक दफ़ा मोमेंटम आप कर देते हैं, रिस्क भी होते होंगे उसके अंदर, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नजर नहीं आता। देखिए जिस तरह की इनिंग वो खेलता है, और वो क्योंकि प्रॉपर प्लेयर है, और उसकी अगर आप हुक पुल देखें तो मेरा ख्याल है कि इन दिनों ये हम दिखा रहे हैं, चेक कीजिएगा, इतनी अच्छी हुक पुल कोई नहीं करता ये चेक। हालांकि अगली टांग पे होता है, ये मुश्किल होता है, लेकिन ये पता नहीं क्या करता है कि उठा देता है आगे से। देखिए कहाँ से उठाया, एक्सटेंड हो रहे हैं उसके हाथ, एक्सटेंड हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, ये कतई नहीं कह रहे कि डुबे अच्छा प्लेयर नहीं होगा। मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर विराट कोहली जैसा बैट्समैन 3 पे आता है, नंबर 3 जो उसका फेवरेट स्पॉट है, जहाँ पर उसने दुनिया में हर जगह परफॉर्म किया हुआ है, अगर वो 3 पे आ जाए और डुबे की जगह जयसवाल जैसा टैलेंट ओपनर खेल ले, तो उसमें विन विन सिचुएशन है इंडिया की। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कतई ये मकसद नहीं है कि डुबे को निकाल दिया जाए, लेकिन अगर इसकी रिप्लेसमेंट पे पहले ट्राई कर लिया जाता तो वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि जयसवाल ने अगले 10 साल इंडिया के लिए खेलना है। उसकी जो टेक्निक, उसके जो परफॉर्मेंसेस अभी तक हमने टेस्ट क्रिकेट में देखी है, वो इस तरह का टैलेंट है कि वो ये क्रिकेट खेल सकता है। तो क्यों ना वो लर्न करे रोहित शर्मा से एज एन ओपनर, क्यों ना वो लर्न करे विराट कोहली से हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इनिंग्स, हाउ टू प्ले लॉन्गर। तो ये वो चीजें मेरी समझ ये कहती है, बट जो वहां पे बैठे हुए हैं